दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बम्पर अप्रेंटिसशिप आ चुकी है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से है। और आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आपको अप्रेंटिसशिप जो मिलने वाली है इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और सबसे खास बात, इसमें सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा, इसमें एज लिमिट क्या है और क्या कोई फीस लगेगी या नहीं लगेगी और इसको अप्लाई कब से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड मांगी गई हैं। तो बात करें दोस्तों सबसे पहले ट्रेड की, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड दिख रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, शीट मेटल, कारपेंटर, ऐसे करके सारी लगभग ट्रेडें हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की आपको टोटल 36 सीटें देखने को मिलेंगी। जर्नल की आपको 29 हैं, ओबीसी की 10 हैं और एससी की 5 और एसटी की 2। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई। बाकी ट्रेड आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि आपकी ट्रेड है या नहीं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से इस आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपको 10th पास मांगा गया है कि 10th पास होना चाहिए 50% से, और आपका आईटीआई होना चाहिए, या तो एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आईटीआई होना चाहिए। और आपके 65% होने चाहिए, यानी 65% आपका होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे आपको एज लिमिट दे रखी है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे और क्या क्या मांगा गया है। और सबसे खास बात दोस्तों जो यहाँ पे है, अगर आपने अभी तक अपना नैप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत जाके नैप में रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आपको नहीं करना आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाके लिंक पे क्लिक करें। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाला है, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद ही मेंशन किया है कि कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल एट, आपको यहाँ अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी नैप्स में मैंडेटरी, उसका रजिस्ट्रेशन नैप्स में होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आपको नैप में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसमें देखिए, आपका यहाँ पे लिखा है सॉर्टिंग द कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जाम। आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बिहाफ पे आपको लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम में आपका क्वेश्चन कितने होंगे, तो 50 आपके मल्टीप्लाई क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे यानी 20, और 20 साइंस के क्वेश्चन 20, और 10 आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ गया है ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क ऑफ द कंडक्ट ऑफ द ड्यूरेशन 1 आवर। 1 घंटे का टेस्ट होगा और 1.5 आपको मार्क मिलेंगे। और नो निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रखी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका इंटरव्यू भी होना है। यहाँ पे कैंडिडेट इन ऑर्डर द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जाम, आपकी मेरिट बनेगी रिटन एग्जाम के हिसाब से, फिर उसका आपका इंटरव्यू भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले आना है और क्या क्या एलिजिबल है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपसे क्या क्या मांगा गया है कि एसएससी मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, इसको दोस्तों 10th की मार्कशीट बोलते हैं। उसके बाद आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो इफ़ अप्लीकेबल यहाँ लिखा है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट देंगे पीडब्ल्यूडी का, एक्स सर्विसमैन है तो उसका देंगे, एनसीसी ने आपने अप्लाई लगाया है तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट देंगे, स्पोर्ट कैंडिडेट हैं तो आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट देंगे। इतना होने के बाद आपको और क्या क्या इसमें मांगा गया है और क्या बोला गया है कि यहाँ पे बता रहा है कि ओरल टेस्ट सक्सेसफुली कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड टेक्निकल स्किल एंड पॉजिटिव ट्रेड। एक तरीके से आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि उसी तरह से आपका ओरल टेस्ट भी होगा जैसे आपका इंटरव्यू होता है। फिर आपका मेडिकल होगा, यहाँ पे आपका मेडिकल भी लिया जाएगा, तो मेडिकल भी होगा। और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे आपको दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है कि 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। ट्रेड वाइज शेड्यूल दे रखा है, आप अपनी ट्रेड देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 5 मार्च को इंटरव्यू रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि 5 मार्च को इंटरव्यू रखा गया है और इंटरव्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट 14 मार्च को डिक्लेयर होगा और डेट ऑफ मेडिकल का एग्ज़ाम जो होगा वो 16 मार्च को डिक्लेयर होगा। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा आपका कब, 28 फरवरी को। और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा दोस्तों वो 2 मार्च को आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको पे स्केल क्या रहेगा। तो जो पे स्केल रहेगा वो 7,700 से 1 ईयर एंड 8,050 रुपये 2 ईयर। 1 ईयर वालों का 7,700 रहेगा और 2 ईयर वालों का 8,050 रुपये रहेगा। ये आपको मिलने वाला है। और ख़ास बात सबसे अच्छी ये है कि इसको दोस्तों आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अप्लाई करने का मैंने प्रोसेस आपको पहले ही बता दिया है कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और नीचे आप कमेंट में जाके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।